पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। और ये 24 घंटे पता नहीं इनको आजकल क्या लत लग गई, सबको कहते हैं ये आतंकवादी, ये कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह पिछले कुछ दिनों से, ये 5-7 दिन से रोज चिल्ला रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। भाई साहब मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? कोई मैंने ऐसा काम करा हो आतंकवादी का? कोई आतंकवादी दुनिया में आज तक आपने सुना हो जो बच्चों के स्कूल बनवाता हो? कोई आतंकवादी ऐसा सुना हो जो बच्चों की पढ़ाई कराता हो? कोई आतंकवादी ऐसा सुना हो जो अस्पताल बनवाता हो, लोगों का फ्री में इलाज कराता हो? कोई आतंकवादी? वहां पे दिल्ली में हमने तीर्थ यात्रा योजना बनाई है। दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी भेजते हैं, द्वारकाधीश भेजते हैं, रामेश्वरम, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ, अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं। जनता आती है खुश, इतनी खुश, फ्री में भेजते हैं। फ्री में ट्रेन, एसी ट्रेन जाती है, एसी होटल में ठहराते हैं जनता को और तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। बताओ जी कोई आतंकवादी ऐसा दुनिया में मिला हो जो फ्री तीर्थ यात्रा कराता है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल। तो बताओ ये राहुल गांधी, मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी। मैंने कहा जी मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे आतंकवादी? मैंने बताओ क्या कर दिया? बोले केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। बताओ बताओ ऐसी कोई बेतुकी बात? केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री, ये मोदी जी कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहा है। मैंने कहा मोदी जी आपने पिछले 5-7 साल में, प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा ली, इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे भी रेड करके गए, मेरे दफ्तर में घुस गए, मेरे बेडरूम में घुस गए। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, सीबीआई वाले मेरे दफ्तर, घर सारा छान मारा। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड करा ली, उन्होंने रॉ की रेड, सारी दिल्ली पुलिस की रेड करा ली। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो आतंकवादी? बोले वो गाजियाबाद में एक कवि रहता है, वो कवि कह रहा है केजरीवाल आतंकवादी। उसके बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, उसके सपने में आया है कि वह केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने कहा मोदी जी ऐसी बातें तो राहुल गांधी किया करते हैं, आप भी। मैंने कहा राहुल गांधी ऐसी बातें करे तो समझ में आता, आप भी। आजकल जितने मोदी भक्त है, जनता उनके पीछे पड़ रही है। यार तुम्हारा मोदी भी राहुल गांधी बन गया। कुछ भी किसी को भी आतंकवादी बोल देते हैं। थोड़े दिन पहले किसान बॉर्डर पे बैठे थे, कहते सारे किसान आतंकवादी, खालिस्तानी, कह रहे थे ना किसानों को आतंकवादी। कल कहते हैं कि सारे साइकिल वाले आतंकवादी, जो साइकिल चलाता है इस देश में वो आतंकवादी। ये जितने साइकिल चलाने वाले हैं ना, जितने गरीब लोग, इस बार जब बटन दबाने जाओ बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल वाले आतंकवादी हैं। एक बार में ही बता देना, इस बार ऐसा बटन दबाना इनको पता चल जाए। 2 तरह के आतंकवादी होते हैं। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता में खौफ फैलाता है, और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। मैं दूसरी तरफ का आतंकवादी हूं जो इन भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। वो शोले का डायलॉग याद है? जब 100 मील दूर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा भ्रष्टाचार मत कर, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये सारे भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के, लुटेरे मिलके मेरे को आतंकवादी कह रहे हैं। इनके मन में आतंक फैला रखा है मैंने। 100 साल पहले अंग्रेज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह के नाम से कांपते थे अंग्रेज। खौफ फैला रखा था भगत सिंह ने अंग्रेजों के दिल में। उसका नाम से डरते थे, अंग्रेजों को नींद नहीं आती थी भगत सिंह के नाम से। उसको फांसी पे चढ़ा दिया।
उससे बड़ा देशभक्त नहीं था भगत सिंह से बड़ा। आज ये 100 साल के बाद देश के सारे भ्रष्टाचारी मिलके मेरे को आतंकवादी कहते हैं, केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। पहले खूब पावर कट लगा करते थे, 24 घंटे बिजली कर दी। बिजली 24 घंटे आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं, जीरो। फोन करके पूछ लेना दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से, जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहिए? ऐसे नहीं चाहिए। हाथ खड़े करके बता दो, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली चाहिए, जीरो बिजली के बिल चाहिए। ये केवल केजरीवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये जादू है भाई साहब। 24 घंटे बिजली और जीरो बिजली का बिल, ये जादू ही है और क्या है। नहीं, ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी भाई। आजकल सारी पार्टियां कहती घूम रही हैं हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी बिजली फ्री देंगे। अरे 24 घंटे भी बिजली देनी है। ऐसे नहीं कि बिजली फ्री कर दी और बिजली आए ना। बिजली आनी भी चाहिए और फ्री भी आनी चाहिए। हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, उत्तर प्रदेश में मौका दो, स्कूल भी अच्छे करेंगे। हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, उत्तर प्रदेश में मौका दो, यहां भी करेंगे। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डालने की हमने गारंटी दी है। और जैसे दिल्ली में हमने बच्चों को रोजगार दिया, यहां भी बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक आदमी आया मेरे से, बोला भाई साहब आप इतनी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हो, आपकी सरकार बनेगी क्या? ये मन में आता है ना। आजकल ये सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है। हंग असेंबली आ सकती है। अगर हंग असेंबली आती है तो हो सकता है बीजेपी को सरकार के बाहर रखने के लिए हमारी जरूरत पड़ जाए। जितनी भी सीट आए हमारी, फिर जितनी भी हमारी सीट आएगी, अगर सर बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम सरकार में अगर जाते हैं तो ये गारंटी दे रहा हूं कि जितने हमने वादे करे हैं सारे वादे पूरे करा दूंगा मैं। मेरी आप लोगों से विनती है, हमारे इन सभी कैंडिडेट्स को भारी बहुमत देके जिताएं। रामनगर से धर्मवीर सिंह जी,